137वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पार्थ, वहीं पर कोरिलापुरी में मेरे नाम के तीर्थ की स्थापना की गई, जिसका नाम मार्कंडेश्वर पड़ा। जो इस तीर्थ का दर्शन करते हैं उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है। और हे महाराज, जो अष्टमी तिथि और दसवीं तिथि को स्नान करके पवित्रता पूर्वक भगवान महेश्वर शंकर की पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे नृप श्रेष्ठ, देवताओं के ऋषियों के आगमन पर ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर इस तीर्थ का नामकरण दशाश्वमेध किया, जिसके दर्शन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे पुण्यात्मा, मेरे पास में इस तीर्थ में स्नान करने एवं ऋषियों की पूजा करने से दशाश्वमेध तीर्थ का फल मिलता है। यहाँ पर जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक स्नान कर विधि पूर्वक अपने पितरों का पिंडदान और तर्पण करता है, उसके पितर नित्य बहुत प्रसन्न या तृप्त रहते हैं। और यहाँ पर जो महादेव की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनको दशाश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त मिलता है, फल अवश्य मिलता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजेंद्र, वहीं पर कोटि तीर्थ है। हे पार्थ, करोड़ों ऋषियों, तपस्वियों, मुनियों और ब्राह्मणों के द्वारा इस तीर्थ का महात्मा सुना कि यहाँ पर नाना प्रकार के देवताओं का समागम होता है, इस कारण इसका नाम कोटि तीर्थ पड़ा। यहाँ पर जो मनुष्य स्नान करके भगवान शंकर का भक्ति पूर्वक अर्चना करता है और पितरों का श्राद्ध कर तृप्त करता है, उसे कोटि तीर्थ का फल मिलता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजेंद्र, आगे जाने पर कोरिला में तीनों लोकों में प्रसिद्ध वराह नाम का तीर्थ है। यहाँ पर जगतकर्ता देव वराह के रूप में स्थित है, जो कल्प आदि में संसार के कल्याण के लिए समुद्र में निमग्न पृथ्वी को धारण किया था, इस कारण आदि वराह नाम था। ये विष्णु के अवतार थे, जिसकी देवताओं, देवर्षियों, सिद्धों और ब्रह्म ऋषियों ने अर्चना की थी। हे भारत, जिसके स्वरूप में यज्ञ मूर्ति को देखा गया, ऐसा विश्व मूर्ति भगवान का इस तीर्थ में दर्शन होने से वराह नाम रखा गया। हे पार्थ, तीर्थ में श्रेष्ठ तीर्थ मनुष्य को भी दुर्लभ है। इस तीर्थ में जो स्नान करता है और भगवान धराड़ीधर की पूजा गंध अक्षत पुष्प से तथा मंगल शब्दों से जो स्तुति करता है, दो पक्ष के द्वादशी को उपवास करता है, जो किसी प्रकार अनिष्ट अमंगल कारक शब्दों का प्रयोग नहीं करता, बधिर, अंधा, लंगड़ा, पिशाच वृत्ति वाला, हे महाराज, लोभी लक्षणों वाला भी, जिन्हें संक्रामक रोग जैसे शरीर के स्पर्श से, सहवास से, श्वास मार्ग से, साथ में भोजन करने से जो पाप होते हैं उनका नाश हो जाता है। और जो यथाशक्ति विधि पूर्वक श्रद्धा से ब्राह्मणों की पूजा करता है, रात्रि जागरण तथा प्रसन्नता से वासुदेव वराह भगवान के चरित्र की कथा का श्रवण करता है। और हे पार्थ, जो प्रातःकाल इस तीर्थ के निर्मल जल में अति हर्ष से जगत गुरु की पूजा करता है, वह क्रोध जित सर्व पाप विनि मुक्त हो जाता है। जैसे गरुड़ के देखते ही सर्पों के विष तत्काल नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार हे नरेंद्र, वराह भगवान के दर्शन से तत्काल पाप नष्ट हो जाते हैं। और जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही वराह भगवान के मुख के दर्शन मात्र से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जैसे उन्मत्त हाथी के देखते ही जंगल के प्राणियों की आवाज तत्काल बंद हो जाती है, उसी प्रकार हे नरेंद्र, भगवान वराह के मुख को देखकर मनुष्य के तत्काल दुष्कर्म नष्ट हो जाते हैं। और इसी प्रकार जैसे रुई की राशि समूह को अग्नि क्षण भर में नष्ट कर देती है, उसी प्रकार हे पार्थ, भगवान वराह के दर्शन मात्र से मनुष्यों की पाप राशि तत्काल भस्म हो जाती है। जिन्होंने त्रिलोक की रक्षा के लिए पृथ्वी को धारण किया, आदि रूप अमित रूपधारी वराह भगवान की जय हो। सनातन विष्णु जिष्णु अति बलवान देव, जिससे लीला मात्र में ही पृथ्वी को धारण किया था, उसी वराह रूपधारी की जय हो, जो एक हैं, योगी, सत
असद गति रूप ईश्वर धरणीधर वासुदेव महादेव पुराण पुरुष पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, जिसने तत्काल हिरण्याक्ष का वध कर दिया था, उसको नमस्कार है। जो मन से गोविंद भगवान को स्मरण करता है और जिसका चित्त कृष्ण में आसक्त हो जाता है, उसका पाप क्या कर सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो मनुष्य सर्वज्ञ श्री हरि के नाम का उच्चारण करता है, उसकी दुर्गति कहाँ। ओम नमो नारायणाय मंत्र सर्वार्थ सिद्धिदायक होता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने का फल अनेकों दशाश्वमेध यज्ञ करने के फल के समान होता है। दशाश्वमेध यज्ञ करने वाले का पुनर्जन्म अवश्य है, परंतु भगवान श्री कृष्ण को सर्वज्ञ नमस्कार प्रणाम करने वाले का जन्म कभी नहीं होता है। वास्तव में वही जिह्वा है जो हरि की स्तुति करती है, वही चित्त है जो भगवान को अर्पित है, वही सिर हाथ और पैर है जो श्री हरि की अर्चना करते और प्रणाम करते हैं। इसलिए जो उस महातेजस्वी रूप नारायण का ध्यान करते हैं, जो जितेंद्रिय होकर इस तीर्थ में स्वशरीर का त्याग करते हैं, वे पवित्र स्थान को प्राप्त करते हैं, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वह संसार के आवागमन से विनिर्मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। हे नरोत्तम, जो मनुष्य दोष रहित निर्विकार निर्गुण होकर हृदय पूर्वक इसका श्रवण करता है तथा इस तीर्थ में स्नान आदि करके विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म करता है, उसके पितर अक्षय लोक को प्राप्त होते हैं। और जो ब्राह्मणों का मिष्ठान युक्त भोजन कराता है, उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। हे राजन, इस वराह नाम के तीर्थ में सर्व धान्य परिपूरित है। मही अर्थात भूमि उर्वरा शक्ति परिपूरित है। जो यहाँ निवास करता है, वह हजारों वर्ष तक स्वर्ग में अप्सराओं और गंधर्वों से सेवित होता है और मृत्यु लोक में आने पर महान धार्मिक राजा होता है। पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होकर व्याधि रहित सौभाग्यवान होकर चिरजीवी होता है। हे पार्थ, जो इस वराह तीर्थ का स्मरण करता है, वह निर्भय और पुण्यवान कीर्तिवान होता है। 138वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, उसी कोरिलापुरी में सभी आशाओं को पूरा करने वाली आशापुरा देवी है, जो आदि शक्ति उमा है और सौभाग्य पुत्र पौत्र और गृह लक्ष्मी देती है। पूर्व में शिव जी ने ही देवी को आशीर्वाद दिया था कि वह यहाँ देव तीर्थ की रक्षा के लिए निवास करे, इसलिए तीर्थ रक्षा के लिए विश्व वंद्य देवी लोकहित के लिए यहाँ स्थित हुई। यह देवी आशापुरा सिंदूर कुमकुम धूप ग्रीवा सूत्र काजल उपहार पुष्प और दीप से पूजन करने पर वांछित फल देती है। मार्कंडे ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, इसके बाद 4 लोकपालों का तीर्थ है, कौबेर वारुण याम्य और वायव्य। यहाँ पर लोकपालों ने सिद्धि प्राप्त की थी। युधिष्ठिर जी बोले, हे मुनि, लोकपालों ने यहाँ क्यों तप किया था, यह बताने की कृपा करे। मार्कंडे ऋषि बोले, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी की अनुज्ञा से लोकपालों ने इस तीर्थ को बनाया था। यह संसार तृण के अग्रभाग पर स्थित जल के बिंदु के समान है, केले के वृक्ष के समान निःसार है, मृग तृष्णावत चंचल है। इस स्थावर जंगम संसार में धर्म जैसा बंधु दूसरा नहीं है और हरि जैसा ईश्वर नहीं है। इस प्रकार धर्म को ही माता पिता भाई बंधु सखा जानकर केवल वायु का सेवन करते हुए लोकपालों ने तप किया। तब महेश्वर ने प्रसन्न होकर अभिष्ट वर मांगने को कहा कि अब तपस्या से विराम लो और अपने प्रयोजन के अनुरूप वर मांगो। यह सुनकर लोकपालों ने प्रभु महेश से वर मांगा। कुबेर बोले, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो मुझे यक्षाधिपत्य और धनपति होने का वर दीजिए। यम ने सभी जंतुओं का नियामक होने का और पितरों का स्वामी होने का वर मांगा। वायु ने त्रिलोक व्यापकत्व और सभी जीवों में बलवान प्रभंजनत्व मांगा। शिव जी ने उनकी इच्छानुसार वर दिया और उमा के साथ अंतर्धान हो गए। इसके बाद लोकपालों ने अपने अपने नाम से शिव जी की स्थापना की। कुबेरेश्वर, यमेश्वर, वरुणेश्वर और वातेश्वर
और फिर पितरों का तर्पण कर सभी देवताओं की पूजा कर विप्रों को आमंत्रित कर कहा। लोकपाल बोले, हे महात्मा ब्राह्मणों, आप यहाँ सुख से रहें और 4 प्रकार के शुभ भूमि ग्रहण करें। यह कहकर सभी ब्राह्मणों के पाद प्रक्षालन कर भूमि दान दिया और नियामक वाणी बोले कि जब तक सूर्य चंद्र और पृथ्वी है तब तक के लिए यह भूमि हमने दान में दी है। यहाँ आपका कोई शत्रु नहीं है। लोकपालों का अनुशासन राज्य तुल्य है। जो इसका उल्लंघन करता है उसका फल सुनो। कुबेर धन नष्ट कर देगा, वरुण शरीर सुखा देगा, वायु सन्मति नष्ट कर देगा और यम प्राण हरण कर लेगा। इसलिए आप सभी ब्राह्मण धर्म की भक्ति करें। राजा वृक्ष है, ब्राह्मण उसका मूल है, भृत्य और मंत्री शाखा है, इसलिए मूल की रक्षा करनी चाहिए। भूमिदाता 60,000 वर्ष तक स्वर्ग में रहता है, उसका नाश न करने वाला और सम्मान करने वाला भी उतने ही वर्ष स्वर्ग में रहता है। इसलिए अपनी दी हुई या दूसरों के द्वारा दी गई भूमि की रक्षा करनी चाहिए। भूमि दान श्रेष्ठ है, उसकी रक्षा भूमि दान से भी श्रेष्ठ है। देवताओं की आज्ञा से जो भी राजा भूमि की रक्षा करेंगे लोक में उनका प्रभाव होगा। आयु यश बल संतति अक्षय होंगे और ग्रह अनुकूल रहेंगे। मार्कंडेय ऋषि बोले, लोकपालों ने उक्त प्रकार से निवेदन कर ब्राह्मणों को विदा किया। वे ब्राह्मण अपने अपने स्थान पर रह रहे थे। एक बार वे लोकपाल स्नान हवन करके ब्रह्मचारी का वेश धरकर दुर्बल शुष्क शरीर वाले रूप में क्षुधातुर होकर भिक्षाटन के लिए आए, किंतु भिक्षा न पाकर नगर से बाहर हो गए। तब लोकपालों ने क्रोध से ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि वे कृपण अभ्यागतों को भिक्षा नहीं देते, इसलिए ये सदा ही दरिद्र, मूर्ख और उच्छृंखल रहेंगे। वे ब्राह्मण चिरकाल तक शाप का फल भोगते रहें और अत्यंत ग्लानि को प्राप्त हुए। फिर मंत्रणा करके शिव जी की आराधना में लग गए। बहुत काल बाद महेश ने दर्शन दिए और पूर्ववत अत्यंत ग्लानि को प्राप्त हुए। फिर मंत्रणा करके शिव जी के आराधना में लग गए। बहुत काल बाद महेश ने दर्शन दिए और पूर्ववृत्त सुनकर बोले, यह सब कृपणता का फल आपने भोगा है, अतः अब कृपणता छोड़े और लोकपालों के द्वारा स्थापित लिंगों की पूजा करे। इतना कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। तब पश्चात ब्राह्मणों ने लिंगों की पूजा की और शाप से मुक्त हुए। मार्कंडेय ऋषि बोले, जो मनुष्य प्रणति स्तुति प्रदक्षिणा गंध पुष्प अर्घ्य दीप नैवेद्य से कुबेरेश की पूजा करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। धन दान से कुबेर प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार यमेश की पूजा करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्णमासी और अमावस्या के दिन तिलों से पितरों का तर्पण करने से पितर तृप्त होते हैं। तर्पण के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। मांस कृष्ण वस्त्र भैंस का दान करने से यम प्रसन्न होते हैं। वरुणेश तीर्थ पर वस्त्र छत्र आदि का दान करने से वरुण लोक प्राप्त होता है, वहाँ से शिव लोक प्राप्त होता है। जलधारी मिट्टी के पात्र वस्त्र और अन्न का दान करने से वरुण देव प्रसन्न होते हैं। वातेश्वर में स्नान कर शिव जी का पूजन करके पितरों का तर्पण करे और ब्राह्मणों को मिष्ठान भोजन कराए तो उसे रोग बाधा नहीं होती। घी अन्न तिल का दान करने से वायु देव प्रसन्न होते हैं और मनुष्य मृत्यु के बाद विमान से स्वर्ग जाता है। वहाँ से शिव लोक जाकर चिरकाल निवास के बाद भूमि पर राजा होकर चिरायु विजयी पुत्रवान धनी दानी और जनप्रिय होता है। इस प्रकार यहाँ 4 लोकपाल तीर्थों का वर्णन किया। जो इस तीर्थों का सेवन करता है उन्हें अन्य तीर्थों दान यज्ञ दक्षिणा आदि से कोई प्रयोजन नहीं। वे धन्य है जो कुरिलापुरी में लोकपालों को प्रणाम करते हैं। इसका पाठ करने से भी सभी पापों का क्षय हो जाता है। 139वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, इसके बाद अयोध्या नामक तीर्थ पर जाना चाहिए। यह कोरिला से 1 कोस दूर है। एक बार तीर्थ यात्रा के समय सेवकों के साथ राम ब्राह्मणों से परिवेष्टित अहिल्या तीर्थ के पास से निकले और पुष्कल प्रवाह को देखकर आनंदित हुए।
वहाँ पर कीचड़ रहित सुंदर वृक्षों से युक्त तट पर अपने अनुचरों के साथ बैठ गए और बोले कि मेरे निवास योग्य रेवा तट पर यह दूसरी अयोध्या है। मुझे रेवा स्नान बहुत प्रिय है। ऐसा कहकर राम ने शिव जी की स्थापना कराई। ब्राह्मणों ने उसका नाम रामेश्वर रखा। राम वहाँ पर 3 रात रहे और ब्राह्मणों को प्रचुर धन दिया। जहाँ राम है वहीं अयोध्या है, ऐसा मानकर लोग वहाँ रहने लगे। इस प्रकार भगवान राम ने अयोध्या तीर्थ या रामेश्वर तीर्थ की स्थापना की थी। रामेश्वर की पूजन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, रामेश्वर तीर्थ से 1 कोस दूर करकटेश्वर तीर्थ है। यहाँ करकट ने शिवत्व प्राप्त किया था। प्राचीन काल में काशी में जयंत नाम का अधार्मिक राजा हुआ। वह धनी लोगों और ब्राह्मणों से बलपूर्वक धन ले लेता था और धर्म का विरोध करता था। कुछ काल बाद वह मर गया और विंध्याचल पर केकड़ा हुआ। 30,000 वर्षों तक उसने बहुत जीवों और ब्राह्मणों को मारा। एक बार पक्षीराज गरुड़ ने उसे देखा और चोंच से प्रहार कर पकड़कर अन्य द्वीप की ओर चल दिया। रेवा तट को देखकर परिश्रांत गरुड़ ने केकड़े को किनारे भूमि पर रखकर पानी पीने तट पर गया। केकड़ा वहीं पर मर गया और शिवलिंग के रूप में परिणत हो गया। उस विशाल पक्षी को देखकर लोग आश्चर्य करने लगे और उस केकड़े और अद्भुत लिंग को देखकर भी लोग आश्चर्य करने लगे। केकड़ा लिंग में विलीन हो गया था। गरुड़ ने यह देखकर आश्चर्य किया और स्नान कर अपने स्थान को चला गया। तभी से इस तीर्थ का नाम करकटेश्वर हुआ। हिमालय जाते हुए गरुड़ ने यह वृत्तांत बालखिल्यादि ऋषियों को सुनाया और नर्मदा महात्म्य बताया। तब वे यह सब देखने के लिए नर्मदा तट पर आए और नर्मदा की प्रशंसा की। जीव कर्म से ही जन्म लेता है और कर्म से ही नाश को प्राप्त होता है। कहाँ तो वह काशी का राजा और कहाँ केकड़ा, कहाँ रेवा तट पर मृत्यु और कहाँ शिवत्व। जीव ही शिव है, शिव ही जीव है। इस प्रकार विचार कर बालखिल्यादि ऋषि तपस्या करने लगे। इस तीर्थ पर आज भी नारायणी देवी अरबों वर्षों से तप कर रही है। इस तीर्थ पर श्राद्ध करने से 12 वर्ष तक पितर तृप्त रहते हैं। अन्न, वस्त्र, छत्र, कमंडलू, हिरण्य, धन आदि दान करने से शिवलोक प्राप्त होता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, करकटेश्वर तीर्थ से 100 कदम की दूरी पर शक्र तीर्थ है, जहाँ पर देवराज इंद्र ने सिद्धि प्राप्त की थी। एक समय महर्षि गौतम ने इंद्र को शाप दे दिया था। तब ब्रह्मा आदि देवताओं ने गौतम से प्रार्थना की थी। ब्रह्मा जी बोले, इंद्र का जब राज्य छिन गया तब वह अत्यंत दीन हो गया। उसे सहस्त्र भग हो गए। इससे वह इधर उधर छिपने लगा है। कहा है कि सज्जनों का क्रोध शरदकालीन मेघ के समान शीघ्र नाशवान होता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, देवताओं की वाणी सुनकर वेदज्ञ गौतम ने कहा, ठीक है, उसे जो सहस्त्र भग हुए हैं वे सहस्त्र लोचन में बदल जाएंगे। आप नर्मदा तट पर जाकर शिव जी की उपासना करें। शिव के प्रसाद से सहस्त्राक्ष इंद्र पवित्र हो जाएंगे। इस प्रकार इंद्र ने शिव जी को प्रणाम कर नर्मदा नदी में जाकर स्नान किया और शिव जी की स्थापना की। तभी से शक्रेश्वर तीर्थ विख्यात हुआ। शक्रेश्वर की पूजा दीपदान करने से पारदारिक कर्मजन्य पाप से एवं अन्य पापों से मुक्ति मिलती है। 140वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, शक्र तीर्थ से 200 कदम पर सोम तीर्थ है, जहाँ पर सोम ने पाप नाशक शिव की स्थापना की थी। युधिष्ठिर जी बोले, हे ऋषि, यह बताएं कि किस कारण से सोम ने शिव जी की स्थापना की थी। मार्कंडेय ऋषि बोले, बृहस्पति की पत्नी को बलपूर्वक सोम ने हरण कर लिया था। इस पाप से वह पतित हो गया और सज्जनों ने निंदा की और यज्ञ मार्ग से बाहर कर दिया। औषधि का स्वामी कोई न रहा। नदियाँ सूख गई, वृष्टि नहीं हुई, गायों का दूध सूख गया। इस प्रकार 1000 वर्ष में हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी आदि ने सोम से निवेदन किया। देवगण बोले, हे सोम, आपने यह निंदित कर्म किया है। गुरु पत्नी का सेवन पाप है।
जब राजा ही उन्मार्गामी हो तो जनता का क्या कहना। इस जगत का अग्निशोमियत्व सिद्ध नहीं होगा, इसलिए आप अपने पाप की शांति का उपाय करें। ब्रह्मा जी बोले, हे सोम, आप नर्मदा किनारे शिव जी की स्थापना करके त्रिस्वर्ण स्नान करें और 6 माह तक पूजन करें, तब आप पवित्र होंगे। मार्कंडे ऋषि बोले, देवों से यह सुनकर सोम ने नर्मदा पर शिव जी की स्थापना की और 6 माह में पवित्र हो गया। तब से यह तीर्थ सोम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तीर्थ पर एक ब्राह्मण को भोजन कराना कोटि विप्र भोज के बराबर होता है। ब्राह्मण को उसके योग्य उपकरण, छत्र, वस्त्र, कंबल, मृग चर्म आदि देने से कोटि गुना फल मिलता है। एक शाखा के विद्वान को भोजन कराने से 1000 अग्निहोत्र का फल मिलता है। इंद्रिय संयम के साथ जहाँ जहाँ मुनि रहता है वहीं कुरुक्षेत्र है, नैमिष है, पुष्कर है, गया है। इस तीर्थ पर ग्रहण के समय संक्रांति व्यतिपात योग में भोजन दान करना चाहिए। यहाँ संन्यास लेने से मनुष्य हंस विमान से स्वर्ग जाता है और सोम का अनुचर बनकर आनंद करता है। मार्कंडे ऋषि बोले, सोम तीर्थ से 1 कोस दूर नंदा तीर्थ है, जहाँ पर नंदा देवी ने सिद्धि प्राप्त की थी। जिस दैत्य ने कद्र, वसु, मरुदगढ़, इंद्र, वायु, सूर्य, चंद्र आदि को जीत लिया था, सुलाग्र से उस दैत्य का अंग छेद देने पर देवी ने रुधिराक्त स्वेद युक्त और श्रांत होकर नर्मदा के किनारे स्नान किया था और नर्मदा से मित्रता की। तभी से उस तीर्थ का नाम नंदाह्रद हुआ। चूँकि देवता लोग इससे आनंदित हुए थे, इसलिए इस देवी का नाम नंदा हुआ। इस तीर्थ पर स्नान कर ब्राह्मणों को दान देने से अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। श्राद्ध से पितर तृप्त होते हैं। भैरव, केदार, रुद्र महालय और नंदाह्रद, ये 4 हृद प्रसिद्ध हैं। नंदाह्रद पर स्नान करने वालों को हिमालय जाने से क्या प्रयोजन। पृथ्वी का दान करने से जो फल होता है वही फल यहाँ स्नान से प्राप्त होता है। मार्कंडे ऋषि बोले, नंदा तीर्थ से 1 कोस दूर चक्र तीर्थ है। जैसे ही द्वादशी भी कहते हैं उसे ही द्वादशी भी कहते हैं। प्राचीन काल में वराह के रूप में भगवान विष्णु ने द्वादशी के दिन हिरण्याक्ष असुर का वध किया था और यहाँ आकर चक्र प्रक्षालन किया था, इसलिए इसे द्वादशी तीर्थ और चक्र तीर्थ भी कहते हैं। यहाँ स्नान करने पर पाप दूर हो जाते हैं। श्राद्ध से पितर तृप्त होते हैं। जो पाप अन्य जगह नहीं कटते वे चक्र तीर्थ पर कट जाते हैं। मार्कंडे ऋषि बोले, यहीं पर जय वराह तीर्थ भी है। यहाँ पर वराह के रूप में हरि ने विजय प्राप्त की थी। जय वराह की पूजा करने से विजय प्राप्त होती है, चिंता दूर होती है, अकाल मरण टलता है, स्वर्ग और सौभाग्य प्राप्त होता है। श्राद्ध करने पर संतति लाभ होता है। मार्कंडे ऋषि बोले, हिरण्याक्ष का और अन्य शत्रुओं का वध हो जाने पर विश्वरूप भगवान ने शिव के सानिध्य से शिव तीर्थ की स्थापना की थी। शिव जी ने प्रसन्नता व्यक्त की और स्वयं आए तथा अभिषेक किया और जगन्नाथ केशव को वराह रूप में शिव में स्थापित किया। यहाँ पर दान स्नान करना अक्षय फलदायक है। यह तीर्थ भूत, भविष्य और वर्तमान में फलदायक होता है।